गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्यूइंग थ्योरी। ये हमारा सेकंड सेक्शन है। तो क्यूइंग थ्योरी का मतलब क्या है? क्यूइंग सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास एक क्या है, कुछ कस्टमर हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है। एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन कस्टमर को कुछ सर्विस चाहिए होती है, ठीक है। और उस सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए वो जो हमने सर्विस प्रोवाइडर रखे हैं, जो सोर्स ऑफ चैनल रखे हैं जहाँ से उन्हें वो सर्विस मिलेगी, अगर उन कस्टमर को वहाँ से सर्विस इमीडिएटली नहीं मिलती है, माना कि जैसे क्या होता है कि बहुत लंबी लाइन लगी है तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस वेटिंग इंटरवल को, ठीक है, जब वो वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक क्यू बन जाएगी, ठीक है। एक लाइन लग जाएगी कस्टमर की जिनको सर्विस चाहिए और उनको वो सर्विस इमीडिएटली नहीं मिल रही, मतलब वो क्यू में खड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूइंग सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखो, A queuing system can be described by the flow of units for service forming or joining the queue if service is not available, immediately not available, and leaving the system after being served. तो क्यूइंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास यूनिट्स का वो फ्लो मतलब यूनिट्स मतलब हमारे कस्टमर का वो फ्लो जो जिन्हें सर्विस चाहिए, ठीक है। और वो एक क्यू को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें सर्विस अवेलेबल नहीं हुई इमीडिएटली, और अगर उनको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती तो क्यू बनती ही नहीं। अब उनको सर्विस इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए वो क्या ज्वाइन कर लेंगे, क्यू को ज्वाइन कर लेंगे जब तक उनको सर्विस नहीं मिल जाती। और वो जब उन्हें सर्विस मिल जाएगी उसके बाद वो क्या करेंगे, उस सिस्टम को छोड़ देंगे, ठीक है। वहाँ से अपनी सर्विस लेने के बाद वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्यूइंग सिस्टम होता है। द बेसिक फीचर विच कैरेक्टराइज द क्यूइंग सिस्टम आर, तो क्या क्या बेसिक फीचर है जो क्यूइंग सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है द इनपुट, सेकंड है द सर्विस मैकेनिज्म, थर्ड है द क्यू डिसिप्लिन, फोर्थ है द नंबर ऑफ सर्विस चैनल। अब ये जो चार चीज़ें हैं ये हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। द इनपुट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देती हूँ। द इनपुट क्या होता है कि इनपुट हमारे वो कस्टमर, वो यूनिट्स जो सर्विस के लिए क्यू में आ रहे हैं, ठीक है, सर्विस चैनल पर आ रहे हैं। सेकंड क्या हो गया, द सर्विस मैकेनिज़्म क्या है, मतलब कि किस तरीके से हम उन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर जो कस्टमर पहले आया उसको पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये क्या हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर कस्टमर क्या हुआ, जो पहले आया उसको लास्ट में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो हो गया फर्स्ट कम लास्ट सर्व, ठीक है। और अगर ऐसे हो कि कस्टमर आया है सबसे लास्ट में और उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं सबसे पहले, तो वो हो गया लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये सर्विस मैकेनिज्म है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है द क्यू डिसिप्लिन। क्यू का डिसिप्लिन क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है ये क्यूइंग सिस्टम हमारा, कि क्यू हमारी किस तरीके से बनी है, सिंगल क्यू है, मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल क्यूज़ हैं, तो ये सब भी हैं, ठीक है। फोर्थ है द नंबर ऑफ़ सर्विस चैनल। नंबर ऑफ़ सर्विस चैनल कितने हैं हमारे, वो सब ये सब मिलके क्या डिफ़ाइन करते हैं, एक क्यूइंग सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। क्या क्या हो गया, द इनपुट, सेकंड हो गया सर्विस मैकेनिज्म, थर्ड हो गया क्यू डिसिप्लिन, फोर्थ हो गया नंबर ऑफ़ सर्विस चैनल। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक क्यूइंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, द यूनिट विच डिमांडिंग द सर्विस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं उन यूनिट्स के जिनको सर्विस चाहिए होती है, ठीक है, उन कस्टमर के। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, कस्टमर एट ए बैंक काउंटर। अब जो बैंक काउंटर होता है उस पर कस्टमर होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है, लंबी लाइन लगी रहती है जब तक कस्टमर का नंबर नहीं आता उनकी सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर एट ए बैंक काउंटर। कॉल्स अराइविंग एट टेलीफोन पे जो कॉल्स अराइव हो रही हैं वो, ठीक है।
टेलीफोन एक्सचेंज पे, एरोप्लेन्स वेटिंग फॉर टेक ऑफ एट ए बिजी एयरपोर्ट, एक बिजी एयरपोर्ट पे जब एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करने के लिए क्या कर रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं क्यू में, ठीक है, लाइन में। द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स वेटिंग टू बी रन ऑन द टाइम शेयरिंग बेसिस, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए वेट कर रहे होते हैं उनके टाइम, जो उन्होंने टाइम शेयर किया उसके बेस पे, ठीक है। ये सब एग्जांपल हो गए। अब एक आगे देखो, एन एग्जांपल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। अब एक और एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट डेस्क है, उसकी डेस्क पे कितने लेटर अराइव हो रहे हैं उनको टाइप करने के लिए, ठीक है। बाय लेटर अराइविंग ए टाइपिस्ट डेस्क, ठीक है। द लेटर रिप्रेजेंट्स द कस्टमर, लेटर तो इसमें क्या हो गया, हमारे कस्टमर हो गए, और जो टाइपिस्ट है वो क्या हो गया, हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। क्योंकि लेटर्स का क्या करना, हमें टाइप करना है, उनको टाइप कौन कराएगा, टाइपिस्ट, तो वो क्या हो गया, हमारा सर्वर हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, द सेकेंड एग्जांपल इज़ इलस्ट्रेटेड बाय ए मशीन ब्रेकडाउन सिचुएशन। जब एक मशीन है उसमें क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, वो फेल हो जाती है, ठीक है। उस टाइम की सिचुएशन भी हमारे क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यूइंग मैकेनिज़्म को दिखाती है, ठीक है, या फिर दिखाती है कि वो यूनिट है जिनको सर्विस चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, ए ब्रोकन मशीन रिप्रेजेंट ए कस्टमर कॉलिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए रिपेयरमैन। एक ब्रोकन मशीन जो है, एक फेल्ड मशीन जो है वो क्या है, वो कस्टमर है, ठीक है, और उसको क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, किसकी, एक रिपेयरमैन की, ताकि वो आए उसे ठीक करे, ठीक है। दीज एग्जाम्पल शोज दैट द टर्म कस्टमर में बी इंटरप्रेटेड इन वेरियस नंबर ऑफ वेज। इन एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि कस्टमर हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ वेज में हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग हमारे पास कस्टमर हो सकते हैं। जैसे कि कहीं पे एरोप्लेन्स थे, कहीं पे कॉल्स थी, कहीं पे क्या था, कस्टमर बैंक में आ रहे थे, कहीं पे जैसे ये हो गया लेटर्स हैं हमारे, वो कस्टमर बन गए, कहीं पे क्या था, ब्रोकन मशीन्स है, वो हमारी कस्टमर बन गई, ठीक है। It is also noticed that a service may be performed either by moving the server to the customer or the customer to the server। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हम जो सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, या तो कस्टमर को सर्वर के पास लेके आएँ या फिर सर्वर को कस्टमर के पास लेके जाएं। तभी इन दो टाइप से ही हम क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सर्विस है वो मूविंग टाइप की होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्यूइंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। तो क्यूइंग सिस्टम के हमारे कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्यूइंग सिस्टम विद सिंगल क्यू एंड सिंगल सर्विस चैनल और स्टेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सिंगल क्यू है और उस क्यू में जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो सर्विस स्टेशन है या चैनल है वो भी क्या है, सिंगल है, ठीक है। मतलब एक ही क्यू है, एक ही काउंटर है, सर्विस काउंटर, ठीक है। जैसे कि बैंक में हमारा जो कैश काउंटर होता है उसमें कैश काउंटर में एक ही लाइन लगी हुई है कस्टमर की, और वो कैश काउंटर भी हमारे पास क्या है, सिंगल है। तो यहाँ से देखो ये हो गए अराइवल्स, ये क्यू में जो कस्टमर है वो अराइव कर रहे हैं, और ये हमारा सर्विस पॉइंट हो गया, सर्विस स्टेशन हो गया, जहाँ से कस्टमर को सर्विस मिल रही है। और यहाँ से कस्टमर सर्विस लेके क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, कहाँ से, सिस्टम से, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, क्यूइंग सिस्टम विद सिंगल क्यू एंड सिंगल सर्विस चैनल, ठीक है, या स्टेशन। उसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है, जैसे कि क्यूइंग सिस्टम विद सिंगल क्यू एंड सेवरल सर्विस चैनल और स्टेशन। अब हमारे पास क्या है कि क्यू तो सिंगल ही है, बट जो सर्विस चैनल हैं, जो स्टेशंस हैं, वो क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो अराइवल हो रही है कस्टमर की वो सिंगल क्यू में हो रही है, फिर वहाँ से कस्टमर क्या करेंगे, डिफरेंट चैनल्स पे चले जाएंगे, जैसे टिकट काउंटर वगैरह होते हैं, ठीक है। और टिकट काउंटर हमारे बहुत सारे होते हैं, एक सिंगल क्यू होती है, वहाँ से फिर क्या करेंगे, कस्टमर डिफरेंट क्या करेंगे, स्टेशंस पे जो सर्विस स्टेशन है वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ से सर्विस प्रोवाइड जब उनको मिल जाएगी उसके बाद वो क्या कर देंगे, एग्जिट, कहाँ से, सिस्टम से। तो ये सेकेंड टाइप हो गया क्यूइंग सिस्टम का। वो क्या है कि हमारे पास सिंगल क्यू है बट सर्विस चैनल क्या है, मल्टीपल है, ठीक है।
थर्ड हो गया कि क्यूइंग सिस्टम विद सेवरल क्यूज़ एंड सेवरल सर्विस स्टेशन। अब हमारे पास क्यूइंग सिस्टम में क्या है कि जो क्यूज़ हैं वो भी मल्टीपल हैं और जो सर्विस स्टेशन है वो भी क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये अराइवल हो रहा है इन सर्विस स्टेशंस पे इनका कस्टमर का ये क्यूज़ हैं और यहाँ से इनको सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद ये क्या हो जाते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के क्या थे, क्यूइंग सिस्टम था कि क्यू कैसे हो सकती है, चैनल्स कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया सिंगल क्यू विद सिंगल स्टेशन, सेकंड हो गया सिंगल क्यू विद मल्टीपल स्टेशंस एंड थर्ड हो गया मल्टीपल क्यूज़ विद मल्टीपल स्टेशंस, सर्विस स्टेशंस। अब इसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर, टेक्निक एंड बेसिक थ्योरी ऑफ क्यूज़। हमारे जो क्यूइंग सिस्टम है, जो क्यू है उसकी क्या थ्योरी है, उसका क्या स्ट्रक्चर या टेक्निक है वो डिफ़ाइन करो। डिस्कस कैंडल्स नोटेशन टू डिस्क्राइब ए क्यूइंग सिस्टम। ये कैंडल है जिसने कुछ नोटेशन दी हैं क्यूइंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा कि एक, अब सबसे पहले हम क्यू सिस्टम डिफाइन करेंगे कि क्यूइंग सिस्टम होता क्या है। ए क्यू और वेटिंग लाइन इज़ फॉर्म्ड व्हेन यूनिट में क्या क्या आ सकते हैं, कस्टमर और क्लाइंट्स रिसीविंग सर्विस ऑफ सम काइंड एंड अराइव एट द सर्विस चैनल और काउंटर आफ्टर सच फैसिलिटी। क्यू या वेटिंग लाइन कब बनेगी, जब हमारे कस्टमर हैं वो क्या करेंगे, अराइव करेंगे। ठीक है, उन्हें कुछ सर्विस चाहिए और उस सर्विस को सर्विस जब तक उनको प्रोवाइड नहीं होती तब तक वो क्या करते हैं, उस क्यू में, उस लाइन में क्या रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक उनको सर्विस नहीं मिलती। और सर्विस मिलने के बाद क्या करेंगे, उस क्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, ए क्यूइंग सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय द फ्लो ऑफ यूनिट्स फॉर सर्विस एंड लीविंग द क्यू आफ्टर बीइंग सर्व्ड। तो क्यूइंग सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट्स का वो फ्लो जो सर्विस के लिए आता है और जब उनको सर्विस मिल जाती है उसके बाद वो क्या करेंगे, उस क्यू को, सिस्टम को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। और समटाइम्स विदाउट बीइंग सर्व्ड, और कई बार क्या होता है कि बिना सर्विस मिले, बिना उनको सर्विस प्रोवाइड किए वो क्या करते हैं, उस क्यू को छोड़ देते हैं। उनके भी कुछ रीज़न्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों छोड़ देते हैं बिना सर्विस मिले। ठीक है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर विच कैरेक्टराइज ए सिस्टम। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा जो हमारे क्यूइंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या क्या है, द इनपुट क्या होता है, अराइवल पैटर्न क्या होगा, द सर्विस मैकेनिज़्म, सर्विस पैटर्न क्या रहेगा, उनको सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, द क्यू डिसिप्लिन क्या रहेगा, कस्टमर का बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक है, ये हमारे 4 क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर बताती हैं किसका, क्यूइंग सिस्टम का। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप यहाँ तक करो।